हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीआर जनरल नॉलेज पार्ट 19 पर। इसके पहले हम पार्ट 18 देख चुके हैं, जो कि आपके में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर इज, यानी कि दबाव के लिए एसआई इकाई क्या है, और उसका आंसर है पास्कल। दबाव के लिए जो एसआई इकाई रहती है उसका नाम रहता है पास्कल। देन सेकंड क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट फॉर वर्क एंड एनर्जी इज, यानी कि काम और ऊर्जा के लिए एसआई इकाई क्या है, और उसका आंसर है जूल। काम और ऊर्जा के लिए एसआई इकाई जो है वो है जूल। देन थर्ड क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल इज, द रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल इज, यानी कि अग्नि 6 मिसाइल की सीमा क्या है, और उसका आंसर है 10,000 किलोमीटर टू 12,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की जो रेंज रहती है ये है अग्नि 6 मिसाइल की रेंज। देन फोर्थ क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, यानी कि आबादी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और उसका आंसर है डेमोग्राफी, यानी कि जनसांख्यिकी। उसे कहा जाता है जनसांख्यिकी। आबादी के अध्ययन को कहा जाता है जनसांख्यिकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, और उसका आंसर है न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर में सबसे लंबा सेल होता है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट कोइन्ड बाय, यानी कि शब्द सेल को पहली बार किसके द्वारा गढ़ा गया था, और उसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक द्वारा शब्द सेल को पहली बार गढ़ा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, और उसका आंसर है शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वो है शिमला में, उसका जो संस्थान है वो शिमला में है। Then 8th question है, when pressure is applied to an enclosed fluid, it is transmitted equally to all parts of the fluid and this is called, यानी कि जब दबाव एक संलग्न तरल पदार्थ पर लागू होता है, यह द्रव के सभी भागों के समान रूप से प्रसारित होता है, उसे क्या कहा जाता है, और उसका आंसर है पास्कल लॉ। Then 9th क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर जो है यानी कि रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है, और इसका आंसर है स्पाइग्मोमोनोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, यानी कि कई प्रोकैरियोट्स के पास छोटे परिपत्र डीएनए अणुओं को क्या कहा जाता है, और उसका आंसर है प्लास्मिड। उसे कहा जाता है यानी कि कई प्रोकैरियोट्स के पास जो छोटे परिपत्र डीएनए अणु रहते हैं उसे कहा जाता है प्लास्मिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर केमिकल कंपाउंड्स दैट टेस्ट सोर, टर्न लिटमस रेड एंड ऑफन रिएक्ट विद सम मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि डैश ये रासायनिक यौगिक जो खट्टे स्वाद करते हैं, लिटमस लाल बदलते हैं और अक्सर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, उसके लिए कुछ धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर है एसिड्स। एसिड जो रहते हैं ये रासायनिक यौगिक जो खट्टे स्वाद करते हैं, लिटमस लाल बदलते हैं और अक्सर हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए कुछ धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर केमिकल कंपाउंड्स दैट टेस्ट बिटर, टर्न लिटमस ब्लू एंड फील स्लीपरी, यानी कि डैश रासायनिक यौगिकों जो कड़वा स्वाद करते हैं, नीली बारी और फिसलन महसूस करते हैं, और उसका आंसर है बेसेस। बेसेस जो रहते हैं ये एक रासायनिक यौगिकों को जो कड़वा स्वाद करते हैं और नीली बारी और फिसलन महसूस करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, यानी कि डैश भारत के पहले मुगल सम्राट थे, और उसका आंसर है बाबर। बाबर जो है ये भारत के पहले मुगल सम्राट थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फाउंडेड द मौर्य एम्पायर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, यानी कि चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य को डैश स्थापित किया, और उसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस द प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी कि कौन सा साधन दूध की पवित्रता निर्धारित करता है, और उसका आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ये जो एक ऐसा साधन है जो कि दूध की पवित्रता निर्धारित करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया इज, यानी कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, और उसका आंसर है आसाम। भारत में चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है आसाम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और उसका आंसर है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी पर निकटतम ग्रह कौन सा है, और उसका आंसर है वेनस, यानी कि शुक्र। शुक्र जो है यह पृथ्वी पर निकटतम ग्रह है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और उसका आंसर है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 29-30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, भारतीय संविधान के लेख 29 और 30 क्या परिभाषित करते हैं, और उसका आंसर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एक शैक्षणिक अधिकार। ये जो है ये आर्टिकल 29 और 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 रिलेटेड टू, यानी कि विटामिन B12 से संबंधित है, उसका आंसर है इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है और लाल रक्त कोशिकाओं के गठन में मदद करता है। जो विटामिन बी रहता है ये चयापचय के लिए महत्वपूर्ण रहता है और लाल रक्त कोशिकाओं के गठन में मदद करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPI? WPI जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और उसका आंसर है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPRS? GPRS का फुल फॉर्म क्या है, और उसका आंसर है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS का फुल फॉर्म रहता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध डाइड एट, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गई, और उसका आंसर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध जो है जो कि बहुत ही महान संत है, उनकी मृत्यु जो है ये कुशीनगर में हो गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, यानी कि डैश सागर की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसका आंसर है फाथोमीटर। सागर की गहराई को मापने के लिए फाथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज, यानी कि रेडियोधर्मिता की खोज के पीछे कौन से वैज्ञानिक थे, और उसका आंसर है हेनरी बैक्केरेल। हेनरी बैक्केरेल जो है ये रेडियोधर्मिता की खोज के पीछे वैज्ञानिक थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा, यानी कि किस साल फेरा फेमा द्वारा प्रस्तापित किया गया था, और उसका आंसर है 1993। 1993 इस साल में फेरा जो है वो फेमा द्वारा प्रस्तापित किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 44 इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि लेख 44 किसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, यानी कि नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता के साथ आर्टिकल 44 जो है ये जुड़ा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, यानी कि पर्यावरण और विकास पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आयोजित किया गया था, और उसका आंसर है रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो जो है ये पर्यावरण और विकास पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आयोजित किया गया था। देन लास्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट ऑकर्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, यानी कि परमाणु रिएक्टर में कौन सी प्रतिक्रिया होती है, और उसका आंसर है कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, यानी कि नियंत्रित परमाणु विखंडन। नियंत्रित परमाणु विखंडन ये प्रतिक्रिया जो है ये परमाणु रिएक्टर में होती है।
सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। ये सारे जो वीडियो है ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं, तो एग्ज़ाम जाने से पहले ये सारे वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये वीडियो एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।